Hello students, welcome to my YouTube channel The Mathematics. So today's topic is irrational number. It is denoted by capital Q bar. The definition of irrational numbers are irrational numbers. Those numbers whose square roots, cube roots, etc. of natural numbers are irrational numbers if their exact value cannot be obtained. नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट्स एक्सेट्रा होते हैं जिनकी डायरेक्ट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं ऑब्टेन होती है, दे आर नोन एज irrational numbers. Okay, irrational numbers को will generally denote by this is q bar. For example, square root of under root exact value of square root of under root 2 is not obtained. अंडर रूट 5 इज़ नॉट ऑब्टेन्ड. इन जनरल अगर हम कहें कि m कोई नेचुरल नंबर है और m का अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास तो एग्जैक्ट वैल्यू not obtained, then under root m is an irrational number. अंडर रूट m जो होगा वो irrational नंबर होगा. सिमिलरली अगर यही मैं m ही लूँ और इसका ही मैं क्यूब्थ रूट लूँ, ठीक है. इफ क्यूब्थ रूट इज दिस इज irrational, cubed root of m is irrational if its exact value does not obtained. थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू डज नॉट ऑब्टेन का मतलब क्या है, ऑब्टेन्ड एंड डज नॉट ऑब्टेन का. फॉर एग्जांपल अंडर रूट 16 है, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 16 इज 4. अंडर रूट 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 4 इज 2. उसी तरह से अगर मैं 27th का क्यूब रूट लूँ तो दैट इज इक्वल टू 3. सो इस चीज़ की बात हो रही है कि अगर जैसे रूट 2 का अंडर रूट 2 का एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास नहीं है देन सो दैट्स वाई दिस इज इरेशनल नंबर, और जिनकी डायरेक्ट वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है दे आर रैशनल नंबर्स. ठीक है. पिछले लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड रीअकरिंग नॉन रीअकरिंग की. तो इररेशनल नंबर्स की जो बात है, इररेशनल नंबर्स जिनको हम क्यू बार से डिनोट करते हैं उनके बारे में क्या खास होता है. एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रहते हैं, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन. नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता है व्हेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, पहली प्रॉपर्टी है. और दूसरी चीज़ क्या होती है कि दे आर नॉन रीअकरिंग, ठीक है. तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रीअकरिंग हो तो इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को हम इररेशनल नंबर्स कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे नंबर बनाएं तो 0.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स ज़ीरोस एंड सो ऑन. सो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, और रियकरिंग नहीं है, दिस इज नॉन रियकरिंग और नॉन रिपीटिंग. सो दैट्स वाई दिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज इररेशनल नंबर. ये इररेशनल नंबर है. एक एग्जांपल ये सेकंड अगर हम लेके देखें 3.86, 2045 एंड सो ऑन. सो ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग है. तो इररेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन क्या आ गई, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग. दूसरी पहले जो हमने पढ़ी कि स्क्वायर रूट, if square root and cube root etc. of natural number does not have exact value, then that numbers are known as irrational numbers. चलिए अब हम सीखते हैं कि एडिशन किस तरह से की जाती है बिटवीन टू इररेशनल नंबर्स के बीच में. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से अगर मुझे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 करना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंडर रूट 8 हो जाएगा. ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का. सिमिलरली अगर मैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 करूँ तो इट डज़ नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट 2. ये चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी हमें ऑपरेशन करने हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में. तो सेम रूल हम फॉलो करेंगे. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम सेम रूल्स में जाएंगे. और देखिए हैं क्या रूल्स वो देखिएगा. जब भी पहला नंबर 1 अंडर रूट के अंदर एडिशन में, इन केस ऑफ एडिशन मैं बोथ के लिए ही बात कर रही हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम ही रूल चलेगा.
वो नंबर्स ऐड होंगे जिनके अंडर रूट वाली टर्म्स सेम होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट 3 है प्लस यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है। हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को ऐड कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे जिनके अंडर रूट के अंदर सेम नंबर रहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों में से क्या करूँगी, अंडर रूट 3 कॉमन ले रही हूँ। अंडर रूट 3 यहाँ से, अंडर रूट 3 यहाँ से अंडर रूट 3 रहा। देखिए इसके बाहर कोई भी वैल्यू नहीं है, इट मीन्स बाहर क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है तो हम 1 को मेंशन नहीं करते ना, जैसे x रेज टू पावर 1 तो 1 नहीं लिखते, उसी तरह से ये इमेजिनरी मीन्स कि एक 1 है हमारे पास यहाँ पे। तो जब मैंने अंडर रूट 3 यहाँ से ले लिया, सो दिस इज यहाँ पे मेरे पास नंबर 1 क्या, 1 इंटू अंडर रूट 3 इज अंडर रूट 3। ये पॉजिटिव साइन एज इट इज, यहाँ पे अंडर रूट 3 कॉमन आ गया, सो मेरे पास यहाँ क्या लेफ्ट रहा, 2। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 + 1 इज 3, और इसे मैं लिख सकती हूँ 3 अंडर रूट 3। दिस कैन बी रिटन एज रूट 3 + 2 रूट 3 इज इक्वल टू 3 रूट 3। आपने इन जनरल क्या कर सकते हैं, जैसे मैं सेकंड एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने लिखा 3 अंडर रूट 5 + 8 अंडर रूट 5। एडिशन याद रखना है, एडिशन सिर्फ उन नंबर्स के बीच में जिनके अंदर अंडर रूट में सेम टर्म्स हो। अब आप ऐसा कर लीजिएगा शॉर्टकट में, ये आपके लिए समझाने के लिए कि किस तरह से एडिशन एक वैलिड रीजन है। हमने फटाफट क्या करना है, अंडर रूट 5 1 टाइम लिख लेना है, बाहर के नंबरों को प्लस कर लेना है। 8 + 3 इज इक्वल टू 11, सो दिस इज 11 अंडर रूट 5। ठीक है, सिमिलरली द केस इन केस ऑफ दैट इज सब्ट्रैक्शन। सेकंड केस में मैं बात करूं, मैं ले रही हूँ अंडर रूट 11, 7 अंडर रूट 11 - 3 अंडर रूट 11। सपोज मेरे पास ये है, सेम प्रोसीजर। ठीक है, अंडर रूट 11 आप ऐसे रहने दीजिएगा और 7 - 3 बाहर वाले नंबरों को माइनस कर लीजिएगा, सो 7 - 3 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 11। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 5 अंडर रूट 2 - 3 अंडर रूट 2। कौन से नंबर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिनके अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यूज हैं, ओनली वो वाले। तो यहाँ पे रूट 2 लिख लीजिएगा और 5 - 3 इज 2 रूट 2। दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व दिस एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स। इस तरह के ऑपरेशंस इररेशनल नंबर्स में किस तरह से चलते हैं वो है ये। ठीक है, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो चलिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ही क्लियर होने चाहिए हमें। मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, अगर मेरे पास अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 है तो ये मेरे पास अंडर रूट हट जाता है और सिर्फ एक 3 रहता है। रीज़न मैं बता रही हूँ क्यों। देखिए, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो जो पावर है अंडर रूट, उसके रूट की पावर वैल्यू होती है 1/2। अब मैं इस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 को किस तरह से लिख सकती हूँ, दिस इज 3 रेज टू पावर 1/2 इंटू 3 रेज टू पावर 1/2। मीन्स हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तो पता है, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 1। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 3 रेज टू पावर 1। इन जनरल याद रखना है आपने, जब भी बिग वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इतनी सारी कैलकुलेशन शो तो नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि सेम नंबर अंडर रूट के अंदर हों और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट हट जाता है और सिंगल नंबर वहाँ पे रह जाता है। अपने 3 3 9 नहीं कर देना है। सिमिलरली अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 ले लें तो ये सिर्फ 11 बचेगा। अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 ले लें तो ये मेरे पास 7 बचेगा। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये तो बात थी कि जबकि मेरे पास अंडर रूट के अंदर सेम टर्म्स थी। व्हाट अबाउट जब मेरे पास अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 हो, उस केस में मेरे पास फॉर्मूला है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को एक अंडर रूट के अंदर 3 2 6 कर लेंगे। आप बोलेंगे ये तो ऐसा प्लस में प्लस माइनस में ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, यहाँ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन के केस में हमारे पास अंडर रूट के अंदर सेम टर्म्स होनी चाहिए, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट नंबर्स, ये ए है और ये अलग नंबर बी है, तो वो होल अंडर रूट ए बी बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो आपने 5 इंटू अंडर रूट 11, तो ये मेरे पास बनने वाला है, दिस इज अंडर रूट 55। तो कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि किस तरह से हम काम करेंगे। अब देखिए, इन केस ऑफ डिवीजन
इन केस ऑफ अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन में कैसा रहता है कि अगर मेरे पास 2/√2 है, हम कभी भी अंडर रूट रैशनल पावर को हम नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रखते, हम क्या कर लेंगे, इसे हम रैशनलाइज कर लेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और इसी डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो ये न्यूमिनेटर बन जाएगा, यहाँ पे 1 है, 2 1 2, 2√2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, मैंने बताया अंडर रूट हट जाएगा और सिंगल नंबर मेरे पास रह जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज़ देखिएगा जो हमने पीछे डिस्कस किया, वो क्या था कि अगर मेरे पास 2 इंटू अंडर रूट 3 है, ये है मेरे पास 2 इंटू अंडर रूट 3, तो बाहर वाला नंबर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेगा, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर 1/2 है, तो बाहर यहाँ क्या लगा हुआ है 1, तो 2 1 2 अंडर रूट 3, दिस इज 5 इंटू अंडर रूट 7। ठीक है, 5 इंटू अंडर रूट 7। अब अंडर रूट 7 के बाहर क्या है, नंबर 1, 5 1 5, बाहर वाला बाहर को मल्टीप्लाई करेगा और अंदर वाला अंदर को मल्टीप्लाई करेगा, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है। सो दिस इज द केस हाउ वी सॉल्व दीज वैल्यूज। यहाँ पे मेरे पास ये 2 2 कट जाएगा और ये अंडर रूट 2 रहेगा। टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज 7/√7। मैंने कहा कभी भी अंडर रूट को हम डिनोमिनेटर में एज इट इज़ नहीं रहने देंगे, वी विल ऑलवेज rationalize it, 7 7 cancel, so the value is अंडर रूट 7। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें, मेरे पास अगर यहाँ पे अंडर रूट 24 है, तो देखिए किस तरह से स्क्वायर रूट निकालना है। 24 फैक्टर्स ऑफ 24 आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। स्क्वायर रूट है तो हमने 2 2 के पेयरिंग करनी है। ठीक है, सो जिसका पेयर बन गया उसका एक 2 बाहर आ गया, और जिनके पेयर नहीं है वो अंडर रूट के अंदर ही रहे, दैट इज 2√3। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2√6। ठीक है, क्या करना है, इसके फैक्टर्स बने मेरे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 2 8, 3 24। पेयरिंग वाला नंबर मैं अंडर रूट के बाहर रख लूँगी, अनपेयर्ड जो नंबर्स हैं वो मैं अंडर रूट के अंदर ही रखूँगी। दिस विल बी 3 2 6, 2√2। अगर इसे ओपन करें तो ये बन जाएगा, स्क्वायर रूट क्या बनेगा इसका, 2 2 4, 4 6 4 24। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम चलेगा।